राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम शीतलाय नमो नमः। शीतला माता का त्यौहार है बसोड़ा पूजन। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से इस पूजा की शुरुआत हो जाती है। सामान्यतः ये त्यौहार होली के 8 दिन बाद होता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं और अवश्य ही लिखिएगा। तो एक बार फिर से हम माता शीतला के पावन पवित्र त्यौहार बसोड़ा पूजन के विषय में बहुत ही सुंदर और अधिक जानकारी लेकर आए हैं। आप सभी से अनुरोध करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य ही देखिएगा। शीतला माता का त्यौहार है बसोड़ा पूजन। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से इस पूजा की शुरुआत हो जाती है। सामान्यतः ये त्यौहार होली के 8 दिन के बाद आता है। अब होली तो हो चुकी है और अब हम तैयारी करते हैं माता शीतला के पूजन की। लेकिन सबके अपने अपने नियम होते हैं। अपने परिवार अपनी परंपरा के अनुसार ही आपको ये त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घर में जिस तरह से पूजा पाठ करवाते आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो हमारी संतान के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अधिक लाभप्रद रहती हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप अपनी परंपराओं के अनुसार ही पूजा इत्यादि कीजिएगा। कुछ लोग मानते हैं कि यदि होली के बाद जो सोमवार आता है वो सोमवार को ही शीतला माता का पूजन कर लेते हैं। कुछ लोग इसमें ठंडा दिन जिसे मानते हैं, जैसे कि सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, इन दिनों को लोग ठंडा दिन मानते हैं और माता शीतला का इन दिनों में ही पूजन करते हैं। कुछ लोग मतलब ये सोचते हैं कि जैसे मासिक धर्म आने की संभावना होती है यदि किसी को, तो वो भी अपने सुविधा अनुसार इस पूजा को, व्रत को कर लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन फिर भी हमने आपको डेट बता दी है कि अगर हम तारीख के अनुसार अपने हिंदू कैलेंडर के अष्टमी कब है उसके अनुसार यदि व्रत पूजा करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल को सप्तमी तिथि है और 2 अप्रैल को अष्टमी तिथि है। माता शीतला का अष्टमी का पूजन और व्रत का दिन है। दिन पड़ रहा है मंगलवार का। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं कोई जैसे सप्तमी को ही कर लेता है तो कोई अष्टमी को करता है। तो अपनी परंपरा के अनुसार लोग कर लेते हैं। बसोड़ा पूजन में माँ शीतला की पूजा की जाती है और माता रानी को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। सप्तमी की रात को ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है। इस विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक गांव में एक बार सभी लोग मिलकर माता शीतला का पूजन कर रहे थे। तो जो माता शीतला की प्रतिमूर्ति थी उनको सभी भक्तों ने मिलकर गरिष्ठ भोजन का भोग लगाया, जिस कारण से जो माता की प्रतिमूर्ति थी, जो प्रतिमा थी, उस पर फफूंदे पड़ गए और वो जगह जगह जल सी गई। इस पर माता क्रोधित हो गई और माता ने कोप किया कि पूरे गांव में आग लग गई और सभी के घर जल गए। लेकिन एक बुढ़िया थी जिसका घर नहीं जला, जो अपने घर में आराम से रह रही थी। तो वहाँ के जो प्रधान थे वो उस बुढ़िया माई के पास गए और बोले कि हम सबके घर ऐसे हो गए, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जो कि तुम्हारा घर सुरक्षित है और तुम भी सुरक्षित हो, तुम्हें भी कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं हुई है। तब बुढ़िया माई ने बताया कि मैंने कल ही भोजन बना लिया था, सप्तमी की शाम को ही भोजन बना लिया था और वही बासी भोजन का मैंने माता को भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना की और व्रत किया। इस कारण से माता प्रसन्न हुई और माता ने बुढ़िया माई के घर को जलने से बचा लिया
और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का, स्वस्थ रहने का, आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। तब सभी गांव वालों ने मिलकर माँ शीतला से क्षमा प्रार्थना की, विनती की कि माँ उनसे अनजाने में हुए उनके अपराध को क्षमा करें। उसके बाद सभी लोगों ने चैत्र मास में आने वाली सप्तमी को, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाकर माता का व्रत पूजन आदि किया और माँ शीतला प्रसन्न हुई, उन्होंने सभी पर अपनी कृपा की। इस तरह से कथा प्रचलित है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकमात्र केवल एक यही व्रत है जिसमें माँ भगवती को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और प्रसाद में भी यही बासी भोजन खाया जाता है। माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं, अपने संतानों को, अपने बच्चों को लंबी आयु प्रदान करती हैं। इस व्रत को रखने से चेचक, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां दूर होती हैं। माँ को ठंडा दीपक अर्पित करना चाहिए, माँ को शीतल जल से स्नान कराना चाहिए, माँ को ठंडे दूध का, ठंडी लस्सी का भोग लगाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और आपको एक बात हम और बताना चाहते हैं, माँ शीतला की पूजा सूर्य उगने से पहले ही कर लेनी चाहिए। लेकिन आजकल की इस व्यस्त जीवन में समय का अभाव है, जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप फिर भी आप प्रयत्न यही करें कि माँ की पूजा जल्दी ही कर लें और जो भोग है वो बासी भोजन का ही लगाना चाहिए। और कुछ घरों में तो आज भी, जो कि बरसों से परंपरा चली आ रही है, कि शीतला अष्टमी के दिन उनके घर में ना तो चाय बनती है और ना ही चूल्हा जलाया जाता है। तो इस प्रकार से घरों में ये परंपरा चली आ रही है और लोग उसको निभाते भी हैं। तो इस तरीके से शीतला माता का पूजन किया जाता है कि घर में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है और बासी भोजन ही सभी लोग भोजन जब करते हैं घर, तो वो इतना बना लिया जाता है, सप्तमी वाले दिन ही इतना भोजन बना के रख लेते हैं कि अष्टमी वाले दिन उन्हें घर में चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है, अपना सारा प्रबंध कर लेते हैं दोनों समय के भोजन का और उसी भोजन को सभी लोग ग्रहण करते हैं। कुछ लोग जानते हैं इस विषय में और कुछ लोग इस व्रत के नियम के विषय में नहीं जानते हैं। भगवान शिव ने स्कंद पुराण में बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि माँ शीतला, जिसमें उन्हें चेचक जैसे रोगों की देवी बताया गया है और इसीलिए उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके सुंदर गीत गाए गए हैं। उनके 4 हाथ बताए गए हैं, उनके एक हाथ में झाड़ू, एक में कलश और एक में नीम की पत्ती है और एक हाथ में सूप है। इन चारों का अपना अपना महत्व है। चेचक के रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः माँ के हाथ में कलश है। झाड़ू से फोड़े फूट जाते हैं, नीम के पत्ते फोड़ों को पकने नहीं देते हैं, सूप से रोगी को हवा की जाती है और गर्दभ माँ की सवारी है, माँ गधे पर विराजमान है, तो गधे की लीद से फोड़े जल्द ही ठीक हो जाते हैं। इसीलिए माता को प्रतीकात्मक रूप से माँ शीतला कहा जाता है। माता को ठंडी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ठंडा दीप माँ को अवश्य ही अर्पित करें। आप चाहें तो माता को 16 श्रृंगार भी अवश्य अर्पित करें। और अगर आपके आसपास कहीं कोई कुम्हारिन है तो आप चाहें तो एक साड़ी दक्षिणा और साथ में 16 श्रृंगार देकर कुम्हारिन को आप भेंट स्वरूप दे सकते। इससे माँ शीतला प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बासी वस्तुओं का भोग माँ को लगाया जाता है, बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले ही प्रसाद बनाकर रख लिया जाता है और ये वो आखिरी दिन होता है वर्ष में जब प्रत्येक व्यक्ति बासी भोजन करता है, क्योंकि इसी दिन से बसंत की विदाई होती है और ग्रीष्म का आगमन होता है। इसके बाद बासी भोजन खाने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रहता है।
आपको माता शीतला की पूजा में कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, माँ शीतला को धूप और दीप अर्पित करते हैं, किंतु यहाँ जब माँ शीतला की बात हो रही है तो उन्हें ठंडा दीप अवश्य अर्पित करना चाहिए, उन्हें ठंडी धूप अर्पित करनी चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ताप नहीं होना चाहिए, माता को ठंडी वस्तुएं ही अर्पित करना चाहिए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और माता को आपको शीतल जल से ही स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से माँ शीतला प्रसन्न होती हैं और हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार में सभी लोगों को आरोग्यता प्रदान करती हैं, माँ स्वास्थ्य प्रदान करती हैं और धन धान्य से प्रत्येक घर को परिपूर्ण कर देती है माँ। तो इस प्रकार से माँ शीतला के स्वरूप का वर्णन मिलता है, माँ स्वरूप की कृपा मिलती है और माँ शीतला कौन है ये भी हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि माता शीतला का जब हम पूजन करते हैं तो उसमें हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो बसौड़ा के नाम से ये प्रतीत होता है कि बासी भोजन का ही प्रयोग किया जाता है माँ शीतला की पूजा में। पर आपको ध्यान रखना है कि माँ शीतला की जिस दिन पूजा होती है, चाहे आप सप्तमी को करते हैं, अष्टमी को करते हैं या किसी आने वाले सोमवार को ही कर लेते हैं अष्टमी से पहले, तो आपको ध्यान रखना है कि इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, ना ही भगवान के आगे दीप प्रज्वलित किया जाता है, ना ही रसोई घर में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। क्योंकि माता शीतला की जो आरती है वो भी जल से ही की जाती है। माता शीतला की आरती भी ठंडे दिए से और जल से की जाती है, दीप प्रज्वलित करके नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कौन सी बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम माँ को भोग लगाते हैं उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन अवश्य ही होने चाहिए, जो कुल्हड़ होते हैं और जो भी मिट्टी के ऐसे पात्र हों जिनमें हम लस्सी और दूध इस तरह की वस्तुएं भोग में माता के लिए रबड़ी इत्यादि रख सके, हमें मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माँ शीतला के भोग में नमक, खटाई और तीखी वस्तुओं का भोग नहीं लगाना है। माता को गरिष्ठ वस्तुओं का भोग नहीं लगाना है, नहीं तो माँ क्रोधित होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस दिन हमें किसी भी तरह से लहसुन प्याज का प्रयोग माता के भोग में नहीं करना चाहिए। और यदि हमारे घर में हम लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो घर में भी किसी को लहसुन प्याज का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू भी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि झाड़ू बासी, घर भी बासी होना चाहिए, भोजन भी बासी होना चाहिए, झाड़ू भी नहीं लगाई जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि माँ शीतला की जो पूजा है वो हमें नवीन वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। जो पहले से पहने हुए हमारे वस्त्र होते हैं बस वो धुले हुए स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए और गुलाबी, हल्के नारंगी इस तरह के रंग के वस्त्र होने चाहिए। उनको पहनकर ही हमें माता की पूजा करनी चाहिए। और मांसाहार नहीं करना चाहिए, नॉनवेज का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से शराब इत्यादि का प्रयोग भी इस दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों को बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बातें जो हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि माता की सवारी गर्दभ है, तो इसलिए हमें किसी भी जानवर को नहीं सताना है, किसी कीट पतंगे को भी आज के दिन नहीं सताना है, नहीं तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कुष्ठ रोग अवश्य ही होता है। जीवन में कभी ना कभी उसे इस परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। तो इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए माता शीतला का पूजन करना चाहिए, माँ को बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए। और कितनी सुंदर बात है, हमारे हिंदू धर्म में तरह तरह के व्रत और त्यौहार आते हैं और देखिए एक ये अकेला एकमात्र ऐसा व्रत है, ऐसा पूजन का दिन है माँ शीतला का जिसमें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। वैसे हम जितनी भी पूजाएं करते हैं यही होता है कि बासी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, किंतु बसौड़ा पूजन के दिन माँ शीतला की पूजा ऐसी है जिसमें हम बासी वस्तुओं का ही भोग माता को लगाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनके घर में ये भी परंपरा है कि उनको घर में झाड़ू भी नहीं लगानी होती, वो झाड़ू भी घर में नहीं लगाने देते कि घर भी बासी ही होना चाहिए। और एक बात,
माँ शीतला की पूजा घर के बाहर और मंदिर के बाहर ही मूर्ति रख के की जाती है। माँ शीतला का वास आपने देखा होगा, जब भी हम मंदिरों में भी जाते हैं तो माँ का एक मंदिर अलग से बना होता है और माता को ठंडे जल से स्नान कराना होता है। साथ ही जो लोग व्रती हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उन्हें स्वयं भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। उन्हें ठंडे पानी से ही, ठंडे पानी का मतलब ये नहीं है कि आप पानी को ठंडा करें। सामान्यतः जो पानी, जो जल आपके घर में आ रहा है, जो नॉर्मल पानी है, उससे आपको स्नान करना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। सूर्योदय होने तक आपकी पूजा हो जाए तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसमें इस नियम को भी बताया गया है। बाकी जैसा भी आपको सुविधा हो, अपनी सुविधा के अनुसार आप व्रत पूजा इत्यादि करें, लेकिन आपको अग्नि का प्रयोग नहीं करना है, तीखे भोजन का प्रयोग नहीं करना है और बासी भोजन का ही, बासी वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, थोड़ी भी पसंद आए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर हमारी जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन आ रहा है ना, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे और तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए। माता की कृपा अपने सभी भक्तों पर सदा ही बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आरोग्य रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।